प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 3 की गणित की कक्षा में आज का पाठ है 12। कौन कितना भारी। यहाँ हम बात करेंगे तौल की। आप सभी लोग दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हैं। वहाँ दुकानदार से जब आप सब्जी, चाय पत्ती, चीनी, गुड़, चावल, दाल आदि खरीदते हैं तो वह जो है आपको तौल करके देता है। दुकानदार किससे तौलता है? जी हाँ, तराजू से तौलता है। ये देखिए, इस प्रकार का जो यंत्र है उसे हम तराजू कहते हैं। और उसके दो पल्लड़े होते हैं। एक पल्लड़े पे वह सामान रखता है, दूसरे पल्ले पे क्या रखता है? बाट रखता है, किलो रखता है। ठीक है। वह तौलने के लिए किन किन प्रकार के बाट का प्रयोग करता है? वह तौलने के लिए इस प्रकार के बाट का प्रयोग करता है। यहाँ देखिए, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का बाट, 1 किलोग्राम का बाट, 500 ग्राम का बाट यानी आधा किलो का, फिर 200 ग्राम का बाट, 100 ग्राम का बाट, 50 ग्राम का बाट, 25 ग्राम का बाट, 10 ग्राम का बाट, 5 ग्राम का बाट। इस प्रकार का बाट उसके पास होता है, जिसको हम लोग किलो कहते हैं। अपनी भाषा में हम लोग किलो कहते हैं। ठीक, इन्हीं से वो सामानों को तौलता है। अब जब आप 5 किलोग्राम चावल तौलने के लिए उससे कहेंगे कि हमको 5 किलो चावल चाहिए, तो क्या करेगा? 5 किलोग्राम चावल तौलने के लिए किस बाट का प्रयोग करेगा? वहाँ इसमें से कौन सा बाट प्रयोग करेगा? ये वाला, 5 किलोग्राम वाला। 1 किलोग्राम दाल तौलने के लिए कौन सा बाट रखेगा? तो ये 5 किलो है, ये 2 किलो है, यह 1 किलो, यह वाला बाट यहाँ रख देगा। 500 ग्राम चीनी तौलने के लिए कौन सा बाट रखेगा? 500 ग्राम यानी ये वाला। 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम का बाट रखेगा। 250 ग्राम चीनी तौलने के लिए कौन कौन से बाट रखेगा? 250 ग्राम यानी 1 पाव। ये आधा किलो का है, ये 200 ग्राम का है। 200 ग्राम ये है, 100 ग्राम ये है, 50 ग्राम ये है। तो 250 तौलना है तो 200 ग्राम और 50 ग्राम ये दोनों बाट करेगा, यहाँ पर रख देगा। 200 ग्राम सब्जी मसाला तौलने के लिए कौन सा बाट रखेगा? तो उसमें 200 का बाट रख देगा। हम 1 किलोग्राम दाल को किन किन तरीकों से तौल सकते हैं? हमको 1 किलोग्राम दाल लेना है तो कौन कौन से तरीका अपना सकते हैं? उसमें पहले तो 1 किलो का बाट रख के तौल सकते हैं। आधा किलो के 2 बाट रख सकते हैं। 500 ग्राम के 2 बाट रखेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा यानी 1 किलो हो जाएगा। 200 ग्राम के 2 पचे 10, 5 बाट 200 ग्राम के रख सकते हैं। 10 बाट जो है 100 ग्राम के रख सकते हैं। 20 पचे 100, 20 बाट जो है 50-50 ग्राम के रख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम 25 ग्राम के भी बाट रख सकते हैं, 10 ग्राम के भी बाट रख सकते हैं, लेकिन वहाँ बाटों की संख्या अधिक हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ बताया भी गया है। देखिए, 1 किलो का एक ही बाट रख दिया गया, 1 किलोग्राम, या 500 ग्राम के 2 बाट रख दिए गए। यहाँ देखिए, 200 ग्राम के 1, 2, 3, 4, 5 बाट रख दिए, तब भी 1 किलोग्राम हो गया। ठीक है। 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। अब बताओ, 1 किलोग्राम 100 ग्राम के बाटों से तौलने पर कुल कितने बाट लगेंगे? 100 ग्राम का बाट लगाना है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलो में कितना होता है? 1000। तो 100 के कितने बाट होंगे? 10 बाट होंगे, कि 100 से 10 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 50-50 ग्राम के बाट से तौलेंगे तो कितने हो जाएंगे? इसके दूने हो जाएंगे, यानी 20 बाट रखने पड़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 500 धन 500 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम में 1000 धन 1000 बराबर 2000 ग्राम। ठीक, अब 3 किलोग्राम 368 ग्राम को ग्राम में बदल कर देखें कुल कितने ग्राम हुआ। 3 किलोग्राम में कितना होगा? 3 गुणे 1000 बराबर 3000 ग्राम होगा। 3 किलोग्राम और 368 ग्राम, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3368 ग्राम, 3368 ग्राम हो जाएगा।
ठीक है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम बराबर कितना होगा? 2 किलोग्राम। 1000 धन 1000, 1000 में 1 किलो, 1000 में 1 किलो, कितना हो गया? 2 किलोग्राम हो गया। या फिर क्या करेंगे, 2000 में 1000 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना किलोग्राम हो जाएगा। 8394 ग्राम को और ग्राम में बदलकर देखें। 8000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 8000 ग्राम में कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, और बचेगा कितना? 394 ग्राम। तो 8000 ग्राम धन 394 ग्राम। ठीक, 8 किलोग्राम 394 ग्राम। अब इसका जोड़ देखिए, जोड़ेंगे कैसे? किलोग्राम और ग्राम को जब जोड़ना हो तो यहां एक प्रश्न दिया गया है। भोला और करण को भूख लगी तो भोला ने 2 किलोग्राम 250 ग्राम अमरूद और करण ने 1 किलोग्राम और 500 ग्राम अंगूर खरीदे। दोनों ने कुल कितना सामान खरीदा? अब देखिए, यहाँ 2 किलोग्राम 250 ग्राम अमरूद हो गया, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम अंगूर हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना ग्राम हुआ? शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य, 5 में शून्य जोड़ेंगे 5, और 2 5 7 हो गया, यानी 750 ग्राम हो गया, और 2 1 3 किलोग्राम हो गया, यानी 3 किलोग्राम 750 ग्राम उन सबों ने सब सामान खरीदा। इसी प्रकार से एक यहाँ प्रश्न भी दिया गया है। यूसुफ ने राशन की दुकान से 3 किलोग्राम 750 ग्राम चीनी खरीदी। 3 किलो 750 ग्राम चीनी खरीदी उसने। रास्ते में कुछ चीनी गिर गई, तौलने पर बची हुई चीनी कितनी थी? 3 किलोग्राम 500 ग्राम ही थी। बताओ कितनी चीनी गिर गई? अब क्या करेंगे? कम हो गई तो क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 3 किलो, ऐसे देखिए, 3 किलोग्राम 750 ग्राम ऋण 3 किलोग्राम 500 ग्राम, कितनी चीनी गिरी थी? शून्य में शून्य गया शून्य, 5 में से शून्य गया 5, और 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। कितना चीनी गिर गया? 250 ग्राम, यानी 1 पाव चीनी जो है क्या हुआ? गिर गया। ठीक है, 250 ग्राम को 1 पाव भी कहते हैं। 1 पाव चीनी क्या हुआ? गिर गया। 500 ग्राम को क्या कहते हैं? आधा किलो कहते हैं। 1000 ग्राम को 1 किलो कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्राम किलोग्राम का घटाना और जोड़ भी आसानी से कर सकते हैं। इस पाठ में हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। कैसे? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 5 गुणे 1000 बराबर 5000 ग्राम। 8 किलोग्राम अगर रहा तो 8 गुणे 1000 बराबर 8000 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार जितना किलो रहेगा उसको ग्राम में बदलना, तो 1000 से गुणा कर देंगे, उतना ग्राम आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है? ग्राम को 1000 से भाग देकर किलोग्राम में बदल सकते हैं। अगर ग्राम दिया है, जैसे ये 5000 ग्राम है, ग्राम दिया है, तो उसको अगर किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। कैसे? 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। तो 5000 ग्राम बराबर कितना होगा? 5000 गुणे 1 बटे 1000। ठीक, 1000 पचे 5000, कितना किलोग्राम हो गया? 5 किलोग्राम हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 8000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 8000 बटे 1000। 10000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 10000 बटे 1000, यानी 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, ग्राम में भार बताने वाली संख्या में 1000 के स्थान पर आने वाली संख्या किलोग्राम होती है तथा सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्याओं को ग्राम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहां 5000 ग्राम लिखा है, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पर आने वाली संख्या क्या है? किलोग्राम है, और बकिया ये तीनों क्या है? ग्राम है। ठीक है, तो इसको हमको समझना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि आप लोग ग्राम से किलोग्राम में कैसे बदलेंगे और किलोग्राम से ग्राम में कैसे बदलेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में हम लोगों ने किलोग्राम और ग्राम का जोड़ तथा घटाना भी सीखा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।